हेलो दोस्तों, आज के पार्ट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। तो बेटर एक्सपीरियंस के लिए मेरे मानो तो हेडफोन पहनकर बैठ जाना और आंखों से नहीं दिल से स्टोरी को एंजॉय करना। चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. सभी गार्ड्स मित्सुओ और सुमिरे को साइंटिस्ट के पास ले जाता है। वो साइंटिस्ट सभी गार्डों को चला जाने बोलता है। साइंटिस्ट दोनों के नज़दीक आता है और बोलता है, तुम दोनों का इतना हिम्मत, मेरे बेस पर चुपके से घुस आए और मेरा इजाजत भी नहीं लिया। फिर वो साइंटिस्ट एक बटन को प्रेस करता है और मित्सुओ सुमिरे का परमानेंट सेट हट जाता है। वो साइंटिस्ट जब सुमिरे का चेहरा देखता है, वो साइंटिस्ट तो सुमिरे को देखने ही लगता है। उस साइंटिस्ट के मुंह पर तो पानी आ गया था। वो साइंटिस्ट कोई भी लड़के को उस लड़की का सम्मान नहीं देता था। हर एक लड़की तो उस साइंटिस्ट का मजाक था। वो साइंटिस्ट तो सुमिरे को लालची भरी नजर से देख रहा था और धीरे से बोलता है, वाह क्या खूबसूरत बड़ी है, लेकिन एक जासूस। मगर कोई बात नहीं है, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, मगर एक ही कंडीशन, तुमको मेरे साथ शादी करना पड़ेगा। मैं और तुम इस पूरे यूनिवर्स को किंग और क्वीन, सिर्फ मैं और तुम। मैं तुम्हें अपना साहजादी बनाऊंगा, बस तुम एक बार मेरे साथ शादी कर लो। मैं तुम्हारे लाइफ को खूबसूरत कर दूंगा। असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट हर एक खूबसूरत लड़की को ऐसे ही बोलता है, लेकिन मजा लूटने के बाद वो लड़की उस साइंटिस्ट के कोई मतलब ही नहीं होता है। सुमिरे ये बात सुनकर डर जाता है और भी डर जाता है जब वो साइंटिस्ट सुमिरे को एक लालची भरी नजर पर देख रहा था। सुमिरे डरकर मिस्सो के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। मिस्सो भी सुमिरे को हाथ को कसकर पकड़ता है। मर्द हो तो ऐसा, हर एक लड़की का सेम टू सेम सम्मान देता है, किसी को भी कोई बुरे नज़र से नहीं देखता है। मिस्सो का कैरेक्टर तो यही था, सबका मदद करना, और यह तो उसका प्यार है, इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, अपना जान भी दे सकता है। उसका प्यार ही तो उसके सब है, उसके बिना उसका कोई अहमियत ही नहीं है। फिर वो साइंटिस्ट केप खोल देता है और सुमिरे की तरफ मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ रहा था। सुमिरे और भी ज़्यादा डर जाता है। सुमिरे और भी कसकर मिस्सो को हाथ को पकड़ता है। मिस्सो भी सुमिरे को कसकर पकड़ता है। मतलब मिस्सो अपना हाथों को पीछे की तरफ, मतलब एक हाथ पीछे से सुमिरे को पकड़ता है। सुमिरे को कुछ अच्छा महसूस होता है, क्योंकि उसके साथ उसका प्यार है, उसका वुड बी हस्बैंड है, जो उसको हर एक मुसीबत से बचाएगा। साइंटिस्ट और भी पास आता है और आता ही रहता है सुमिरे का सामने मिस्सो आ जाता है और साइंटिस्ट ये देखकर बोलता है, तुम मेरे सामने से हट जाओ। मिस्सो सुमिरे के सामने था और हटने का तो नाम ही नहीं लेता है। सुमिरे पीछे से मिस्सो को कसकर पकड़ा हुआ था। साइंटिस्ट और भी आगे बढ़ता है और मिस्सो को गुस्सा आ जाता है और मिस्सो बिना परमानेंट सेट को ही एक पांच मारता है साइंटिस्ट के फेस पर। साइंटिस्ट पीछे जाकर गिरता है और साइंटिस्ट के नाक से खून निकलने लगता है। साइंटिस्ट को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और मिस्सो के ऊपर एक गन निकालकर शूट कर देता है और मिस्सो चुपचाप खड़ा था अभी भी सुमिरे के सामने, एक
गार्ड की तरह। शायद जिस गार्ड को भेद करना लगभग नामुमकिन है। कोई भी भेद नहीं कर सकता है उस गार्ड को, क्योंकि वो तो रक्षक है अपना पत्नी का, उसके प्यार का। उसके तो वही है सब कुछ। उसका खाना पीना, अच्छा लगना, खुशियाँ, दुख, हर एक फीलिंग्स उसके साथ ही है। दोनों तो एक साथ ही बना था फरमान। किसी एक का तो मतलब ही नहीं होता है। डोरेमोन और नोबिता के आंखों से तो सिर्फ आंसू ही आ रहा था। दोनों ही एकदम शॉक हो जाता है। दोनों को ही देखना था अब क्या होता है। मित्सुको के साथ एक क्या हो गया। नोबिता के तो हालत एकदम खराब हो गया था। वो तो सिर्फ रो ही रहा था, रो ही रहा था। सुमिरे के मुंह से एक भी बात नहीं निकलता है। वो बस मित्सुको के पीछे खड़ा था और फिर मित्सुको वहां पर नीचे गिर जाता है सुमिरे के आंखों के सामने। सुमिरे तो एकदम शॉक हो गया था और हिल भी नहीं पा रहा था। सिर्फ मित्सुको को ही देख रहा था और मित्सुको नीचे गिरा हुआ था, जिसका आँख अभी भी खुला हुआ था। वो अभी भी शायद देख रहा था सुमिरे को। शायद उसका आत्मा अभी भी सुमिरे के सामने ढाल बनकर खड़ा था, जो हर एक पल सुमिरे को हर एक मुसीबत से बचा रहा था। प्यार तो ऐसा ही होता है। एक पल के लिए वहाँ का महल तो एकदम शांत हो जाता है। कोई भी चीज इधर उधर नहीं हिलता है, कोई भी साउंड नहीं आता है। फिर एक पानी टपकने का आवाज आता है। वो था सुमिरे के आंख से, जो टपक टपक कर नीचे गिर रहा था मित्सुको के हाथ पर। सुमिरे जल्दी से मित्सुको के पास जाता है और मित्सुको को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मित्सुको उठता ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। सुमिरे बोलता है, मित्सुको मित्सुको उठ भी जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है मित्सुको, मेरा मित्सुको उठ जाओ ना। मित्सुको प्लीज एक बार तो आंखें खोलकर देखो, मैं हूँ, मैं तुम्हारे सुमिरे। तुम मुझसे बात नहीं करोगे? तुम क्यों मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मित्सुको उठ जाओ ना। मित्सुको उठ जाओ ना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह पाऊंगा। सुमिरे मित्सुको के चेस्ट के ऊपर अपना सिर रखकर रो रहा था और सुमिरे मित्सुको को हथकर कसकर पकड़ा हुआ था। फिर वो साइंटिस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सुमिरे को भी शूट कर देता है और सुमिरे भी बेहोश हो जाता है। दोनों ही बेहोश हो जाता है। सुमिरे मित्सुको के चेस्ट के ऊपर ही अपना सिर रखकर बेहोश होकर पड़ा था। दोनों ही अभी बेहोश हो गया था, लेकिन दोनों अभी भी एक साथ ही था। कुछ अलग ही कंडीशन पर, लेकिन था तो एक साथ ही। कोई भी ऐसा पावर नहीं है जो इन दोनों को अलग कर सके, हो जिंदा ही हो या जिंदा ना हो, या फिर बेहोशी क्यों ना हो। और सभी का प्यारा लव बर्ड और नहीं रहा। वो टूटकर दो टुकड़े हो गया। एक था सुमिरे और एक था मित्सुको। दोनों को अब क्या होगा कोई नहीं जानता। जैसे उन दोनों का अब क्या होगा वो सब निर्भर करता है सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट के ऊपर है। उन दोनों के साथ वो अब क्या करे कौन जाने। जैसे ही मित्सुको का होश आया और मित्सुको खड़ा हुआ, उसके आंखों के सामने वो बेस ब्लास्ट हो गया और सब कुछ तबाह हो गया। उसके आंखों के सामने, उसके आंखों से तो आंसू आ रहा था, क्योंकि मित्सुको को लग रहा था सुमिरे और नहीं रहा। इस ब्लास्ट के साथ वो भी खत्म हो गया, आग पर चलकर राख हो गया। जैसे इस ब्लास्ट के साथ ये पूरा बेस खत्म हो गया, ऐसे ही उसका प्यार भी खत्म हो जाता है।
आग पर जल रहा था उसके प्यार। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मित्सुओ का आंखों से आंसू से भी वो आग नहीं मुझ सकता था। मित्सुओ आंखों से तो आंसू से बाहर आ ही रहा था, लेकिन कोई भी काम का नहीं था। अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मित्सुओ जोर से चिल्लाता है, सुमिरे, 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 तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अब किसके साथ जीऊं? तुम कहाँ हो सुमिरे? प्लीज सुमिरे, मेरे पास आ जाओ। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। मित्सुओ तो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, बहुत ज्यादा ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी नहीं आता है। नोबिता और डोरेमोन की हालत तो खराब हो गया था। वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। नोबिता बोलता है, डोरेमोन, तुमने देखा वो गान? जो तुमने दिखाया था वो बिल्कुल उसी के तरफ है। डोरेमोन बोलता है, हाँ, क्योंकि वो भी 22वीं सेंचुरी से आया हुआ साइंटिस्ट है। डोरेमोन और नोबिता फिर से देखने लगता है आगे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। मित्सुओ घुटनों के बल बैठकर रो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि सुमिरे और नहीं रहा, और असल में तो कुछ और ही हुआ था। वो तो सिर्फ अपने आप को, अपने प्यार को ढूंढ रहा था। बेस के मलबा तो इधर उधर बिखर कर पड़ा हुआ था। आग जल रहा था चारों तरफ। परमान वो सभी मलबा को हटाता है और हटाकर सुमिरे को ढूंढने लगता है। मित्सुओ के हाथ तो जल जाता है बुरी तरह, लेकिन वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसको तो उसके प्यार को ढूंढना है। मित्सुओ बहुत देर से ढूंढता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। मित्सुओ ढूंढते रहता है, ढूंढते रहता है। वो तो थक गया था, लेकिन वो रुकता ही नहीं है। वो तो बस खुद की प्यार को ढूंढ रहा था। मित्सुओ को आखिर में पाको की परमानेंट सेट मिलता है, मलबा के अंदर से। मित्सुओ मलबा को हटाता है और पाको के परमानेंट सेट बाहर निकल कर आता है, और परमानेंट सेट को मित्सुओ अपना साथ से पोंछता है, क्योंकि पाको के सेट के ऊपर बहुत सारे क्रैच और टूट फूट गया था। मित्सुओ पाको के परमानेंट सेट को दोनों हाथों से पकड़ता है और कसकर गले लगा लेता है। मित्सुओ बहुत ही ज्यादा रो रहा था। मित्सुओ परमानेंट सेट को एक किस करता है और कसकर पकड़ा हुआ रहता है। मित्सुओ के लिए तो वो कोई एक नॉर्मल सा सेट नहीं था, वो तो उसके प्यार था। मित्सुओ को तो उस सेट के जगह पाको को दिखाई दे रहा था, सुमिरे को दिखाई दे रहा था। मित्सुओ को तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके साथ उसके प्यार है, उसके पाको है, उसके सुमिरे है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। और रहेगा ही कैसे? पाको कहाँ है, कौन जाने। असल में हुआ यह था कि उस साइंटिस्ट परमैन को लेकर उसके लैब पर जाता है जब दोनों बेहोश हुआ था। वहां पर जाकर मित्सुओ के ब्रेन पर कुछ प्रोग्रामिंग इंस्टॉल कर देता है, मतलब उसके मेमोरी के साथ कुछ छेड़खानी करा जाता है। और वो साइंटिस्ट उसके गार्ड को बोलता है इसे बेस के बाहर फेंक देने के लिए, और वो साइंटिस्ट बेस पर टाइम बम सेट कर देता है और सुमिरे को लेकर वहां से भाग जाता है, और सारे गार्ड्स भी चला जाता है। मित्सुओ का मेमोरी के अंदर जो प्रोग्रामिंग सेट करा गया था वही मित्सुओ सोचता है और देखता भी। असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब मित्सुओ को लग रहा था कि बेस के अंदर सुमिरे है और वो लोग मिशन पर सक्सेस भी हुआ है, और बाहर निकलने के समय सुमिरे अंदर रह जाता है और मित्सुओ बच जाता है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि ये सब मेमोरी तो वो साइंटिस्ट ने प्रोग्रामिंग के थ्रू सेट कर दिया था, और असल में तो कुछ और ही हुआ था।